न्यूज एट 6। एटमाइक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। दुबई एयर शो में आज दोपहर करीब 2:10 पर भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ बड़ा हादसा हो गया। प्रदर्शन के दौरान तेजस अचानक नियंत्रण से बाहर होकर अल मत्तुम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जमीन पर जा गिरा और इसमें भीषण आग लग गई। भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है कि विमान चला रहे पायलट को गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें विमान सीधे जमीन की ओर गिरता और काले धुएं का गुब्बार उड़ता दिख रहा है। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है और जांच शुरू कर दी गई है। स्वदेशी तकनीक का प्रतीक माने जाने वाले सिंगल इंजन तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसके 97 और विमानों का ऑर्डर इसी साल सितंबर में दिया गया था। भारतीय शेयर बाजार आज कमजोर वैश्विक संकेतों और अमेरिकी फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीदों में कमी के कारण गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूटकर 85,232 पर समाप्त हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 124 अंकों की गिरावट के साथ 25,068 पर आ गया। टाटा स्टील, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयरों ने प्रमुख नुकसान हुआ। वहीं मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और आईटीसी में मामूली लाभ देखा गया। इसके अलावा रुपया 89.49 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताएं बाजार को दबाव में रखेंगी। शुक्रवार को रुपये पर भारी गिरावट का दबाव बना रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 88.68 के स्तर पर पहुंच गया, जो साल के शुरुआत से करीब 3.6% की कमजोरी दिखाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बॉन्ड की सीमा बढ़ाई है, ताकि डॉलर की आमद हो और रुपये को संभाला जा सके। लेकिन वैश्विक व्यापार तनाव और तेल की ऊंची कीमतें चुनौतियां बरकरार रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिकी ब्याज दरें घटें तो राहत मिल सकती है, वरना महंगाई और आयात पर असर जारी रहेगा। आरबीआई और सरकार मिलकर अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि आम लोगों पर बोझ कम पड़े। भारतीय सोना चांदी बाजार में लगातार गिरावट जारी है, जो वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं, विनिमय दरों और आर्थिक कारकों से प्रभावित हो रही है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 12,448 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट का 11,410 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट का 9,336 रुपये प्रति ग्राम रहा। चांदी 161 रुपये प्रति ग्राम पर आ गई। त्योहारों और शादियों के सीजन में मांग के बावजूद ये गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की ऊंची कीमतें और मुद्रास्फीति भी इसमें योगदान दे रही है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रियल टाइम अपडेट चेक करने की सलाह दे रहे हैं। लेट्स माइक न्यूज एट 6। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज क्रिकेट सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन ही भारत में विकेटों की झड़ी लग गई और कुल 19 विकेट गिरे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड मिशेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने महज 72 रन पर ढेर हो गई, जिन्होंने 7 विकेट झटके। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही और कप्तान बेन स्टोक के 5 विकेट तथा जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदों ने मेजबान टीम को 39 ओवर में 123 रन पर 9 विकेट गंवा दिए। स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया अभी भी इंग्लैंड से 49 रन पीछे है और उसके पास सिर्फ 1 विकेट शेष है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नवगठित कैबिनेट की औसत आयु 57 साल है। 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री 34 वर्षीय श्री सिंह है, जबकि सबसे वरिष्ठ 79 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव को जगह मिली है। कैबिनेट में 40 साल से कम आयु वर्ग के केवल 2 मंत्री हैं, श्री सिंह और रालोआ के दीपक प्रकाश। वहीं 70 साल से ऊपर की श्रेणी में खुद नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव शामिल है। सबसे बड़ा वर्ग 51 से 60 साल का है, जिसमें 11 मंत्री आते हैं, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके अलावा 41 से 50 उम्र के 4 और 61 से 70 साल के 8 मंत्री बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि युवा मंत्रियों को वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का बड़ा लाभ मिलेगा, जो नीतियों को जमीन पर उतारने और सदन में जवाबदेही निभाने में मदद करेंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।